Hello everyone, welcome to my coding decoding channel. Your go-to place for learning computer science and programming concepts. In today's video, we will dive into one of the most fundamental topics in Python, data types. Understanding data types is crucial because they define the kind of values a variables can hold and determine how you can manipulate those values. So stay tuned as we break this topic down step by step. तो आज का जो टॉपिक है मैं आपको बताऊंगा पाइथन क्या है, पाइथन का यूज कैसे होता है और पाइथन में हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके डाटा टाइप्स क्या होते हैं, हम कैसे किसी वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे, अगर मुझे नाम लिखना है, अगर मुझे एज लिखनी है, अगर मुझे मार्क्स लिखनी है, अगर मुझे एड्रेस लिखनी है तो हम किस तरह के डाटा को डिफाइन करेंगे, डाटा टाइप्स क्या होंगे। यानी आप साधारण भाषा में कह सकते हो कि प्रोग्रामिंग का जो स्टार्टिंग लेवल 0 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पाइथन में, आप देखेंगे कि अगर मुझे एक छोटा सा भी कोडिंग करनी है या हाई लेवल का ही प्रोग्रामिंग करनी है तो उसके लिए आपको डाटा टाइप डिफाइन करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पाइथन है क्या। देखिए, पाइथन एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे हमने C++, जावा, .NET, C# आपने काम किया होगा या आपने सुना होगा, तो अगर किसी को पहले से कोई प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट नहीं भी है उनको कोई दिक्कत नहीं है, पाइथन्स का पी भी नहीं पता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पी भी नहीं पता है, वो भी मैं पाइथन अच्छी तरह से सीख सकते हैं। पाइथन सीखने के लिए पहले से किसी भी तरह के प्रोग्रामिंग नॉलेज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कंप्यूटर्स में बिल्कुल बिगनर्स हैं, आप कंप्यूटर्स का सी भी नहीं जानते हैं, वो भी कंप्यूटर्स में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मेरे साथ जुड़े रहें। आप देखेंगे कि अगर आपके पास कोई प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है फिर भी आप पाइथन के अंदर बहुत अच्छी तरह से कोडिंग कर रहे हैं, क्योंकि पाइथन इतना आसान लैंग्वेज है कि आपको खुद लगेगा अरे मैं पहले सीख लिया होता तो मैं बहुत कुछ कर लिया होता। तो खैर, मैं पाइथन के बारे में बता देता हूँ जो हमारे स्लाइड में लिखा हुआ है। Python is a high-level general purpose programming language known for its simplicity and readability. It was created by Guido van Rossum and first released in 1991. Python is widely used in various fields including web development, data science, artificial intelligence, automations and software development due to its versatility and ईजी टू यूज़। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है कि ये आपके डिफरेंट फील्ड में यूज होते हैं, आपके वेबसाइट बनाने में, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में, आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट बनाने में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाने में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी आज के डेट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है सब में आपका पाइथन का यूज है। तो पाइथन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो वान रोसम थे ये डच हैं, डच साइंटिस्ट हैं, आप उसको प्रोग्रामर कह सकते हो, साइंटिस्ट तो हम इसलिए कहेंगे कि इन्होंने तो पाइथन दिया हम लोगों को। एक्चुअली ये अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे ABC, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि फिर ये ECWI के लिए काम करते थे आपके। ये डच हैं, ये डचिस्ट है, लेकिन फिर उन्होंने करते करते ये तो 1980 से ही सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन मेन जो पाइथन जो पूर्ण रूप से आपका रिलीज हुआ वो 1991 में हुआ। और पाइथन की खासियत ये है कि इसका सिंटेक्स बहुत आसान है और आपको बहुत आसान से प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब देखिए की फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन का फीचर्स क्या है थोड़ा उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। सिंपल एंड रीडेबल सिंटेक्स, यानी कि जो भी इसके सिंटेक्स होंगे बहुत रीडेबल होंगे, आप उसको आराम से रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी पाइथन जो है ना वो आपका लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटेड करता है, यानी डिबगिंग भी आपका क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है। यानी आप कह सकते हो कि जैसे आपका जावा कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन आपका पाइथन क्या है, ये आपका इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज है।
आपको पता ही होगा इंटरप्रेटर क्या होते हैं, जो हर लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में। अब देखिए, क्रॉस प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी का अर्थ होता है कि ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम रन कर सकता है, चाहे विंडोज़ हो, चाहे मैक ओएस हो, या लाइनिक्स हो, या यूनिक्स हो। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये प्रोग्राम रन कर सकता है। आप आसान से इसमें कोडिंग कर सकते हैं। एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का अर्थ यह है कि पाइथन्स के अंदर बहुत सारे लाइब्रेरी होते हैं, बस उस लाइब्रेरी को आप इंपोर्ट करोगे, यूज़ करोगे और डिफरेंट काम को आप कर सकते हैं। जैसे डाटा साइंस में पांडास का आप यूज़ करके, और अगर आपको ग्राफिकल में काम करनी है, ग्राफिकल दिखानी है, हिस्टोग्राम में काम करनी है, तो आप मैटप्लोट्लिब को काम कर सकते हैं। डायनेमिक टाइपिंग है, नो नीड्स टू क्लियर वेरिएबल्स टाइप स्पेसिफिसिटी, यानी इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाइड कम्युनिटी सपोर्ट है। देखिए, वाइड कम्युनिटी सपोर्ट का अर्थ ये होता है कि पाइथन आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है। तो फ्री सॉफ्टवेयर की अपनी कम्युनिटी होती है जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सपोर्ट करते हैं, और बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स पाइथन के अंदर आए हैं वो सारे प्रॉब्लम्स दूर हो चुके हैं। अगर आप पाइथन के अंदर आप कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे या किसी का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो उसमें आपको इंटरनेट के माध्यम से सारे टॉपिक्स के आपके हेल्प मिल जाएंगे। और पाइथन्स का मेन मतलब रीज़न ज़्यादा यूज होने का ये है कि अगर किसी को कोई दिक्कत भी होती है कोडिंग प्रोग्रामिंग में, तो जो पाइथन्स के जो कम्युनिटी सपोर्ट सेंटर्स हैं, जो उसके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सपोर्ट आपको करते हैं आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। फिर आपका है वेयर पाइथन यूज कहाँ कर सकते हैं? वेब डेवलपमेंट में, डाटा साइंस में, मशीन लर्निंग एंड एआई में, ऑटोमेशंस में, गेम डेवलपमेंट में, एम्बेडेड सिस्टम्स में। जैसे आपको पता है कि मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बना रखा है कि वाई यूज़ पाइथन, तो आप वो देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ भी मैं बात कर लेता हूँ कि पाइथन का यूज़ कहाँ कर सकते हैं। जैसे वेबसाइट जो बनते हैं वेब डेवलपमेंट में, फ्रेमवर्कर्स लाइक डिजेंगो और फ्लक्स के यूज़ कर सकते हैं। डाटा साइंस में आप लाइब्रेरीज लाइक पांडास हैं, नमपाई हैं, मैटप्लोट्लिब हैं। फिर आपका मशीन लर्निंग एंड एआई में आपके टेंसरफ्लो, पाई, टॉर्च, स्किटी, बहुत सारे आपके अवेलेबल्स। मैं किन का नाम लूँ? तो मैं आगे मेरा जो मेन टॉपिक है इसमें डाटा टाइप्स के बारे में बताना। पाइथन्स के डाटा टाइप्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा डाटा टाइप क्या होती है। देखिए, डाटा टाइप्स का मतलब ये होता है, जैसे अगर आप, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो लेटेस्ट मैं पाइथन स्टार्ट किया, यहाँ पर मैं आपको पाइथन्स में दिखा रहा हूँ बेसिकली डाटा टाइप का मतलब क्या होगा। सपोज दैट मैंने लिखा सैलरी, इक्वल टू 85,000, ओके। फिर हमने लिखा प्रिंट सैलरी, ठीक है। मैं सब कुछ बताऊंगा इसमें मैं क्या लिख रहा हूँ। सैलरी अगर हमने गलत लिखा है आगे तो उसको भी मुझे वो सेम लिखने पड़ेंगे। चलिए, मैंने वेरिएबल्स नेम में सैलरी में डबल एस ए लगा दिया है, तो नीचे भी मुझे वही लगाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, हमने सैलरी में बाई मिस्टेकली हमने डबल ए लगा दिया, कोई मैटर नहीं होता है, हमने वेरिएबल डिफाइन किया है। अब देखेंगे क्या प्रिंट किया, 85,000 प्रिंट किया। अब देखिए, मैं एक नया एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लिया हमने लिखा मार्क्स इक्वल टू, हमने दे दिया 500 का पेपर होता है तो मैंने 480 लगा, 500 में 480, डबल ए प्रेस जो आ रहे हैं, लगता कीबोर्ड बहुत ज़्यादा ए प्रेस हो रहे हैं तो मैंने इसको हटा दिया। अब देखिए, हमने लिखा प्रिंट मार्क्स लिखा, हमने मार्क्स लिखा, ठीक है। देखिए, मेरे कीबोर्ड में ज़्यादा ए प्रेस हो रहे हैं, लग रहे हैं कि थोड़ा सा एक बार प्रेस करो 2 बार प्रेस हो रहे हैं, कोई बात नहीं, उसको ध्यान से देखें, टाइप करेंगे। तो हमने मार्क्स इक्वल टू 480 लिखा, प्रिंट मार्क्स लिखा। अब यहाँ पर देखेंगे जो सैलरी हमने 85,000 लिखा, प्रिंट सैलरी किया, भले ही हमारे सैलरी में डबल ए हो गया है तो मैटर नहीं करता है, हमने यह वेरिएबल्स डिफाइन किया है, ठीक है।
वेरिएबल डिफाइन किया, इक्वल का सिंबल दिया, 85,000 लिखा। ये यहाँ पर जो सैलरी हमने लिखा है ना, ये वेरिएबल्स नेम है। 85,000 क्या है, वैल्यू है। तो ये वैल्यू किस टाइप्स के हैं, नंबर टाइप्स के हैं। तो नंबर टाइप्स में हमारे वेरिएबल किस किस तरह के होते हैं, मैं आपको अपने स्लाइड पर जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है न्यूमेरिक टाइप्स के डाटा टाइप्स में आपके इंट हैं, फ्लॉट हैं, कम्प्लेक्स है। इंट में क्या होता है, इंटीजर वैल्यू होल नंबर इन पाइथन। द इंट डाटा टाइप्स is a numeric data types used to represent whole integers number as a position with float number. Okay, creating a int is done by using the whole integers number without quotes or using the int. कंस्ट्रक्टर फंक्शन बोलता है कि आप इंट नाम का जो भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो होल इंटीजर्स ही होंगे, उसमें आप कोई कोट नहीं लगाएंगे, कोई डेसिमल नंबर नहीं होगा, वो आपका इंट होगा। फ्लॉट में क्या होगा, देखिए मैं स्लाइड्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग मेल करेंगे, आप कमेंट सेक्शंस में लिखेंगे, आपको ये सारा स्लाइड्स के मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। फ्लोटिंग जो पॉइंट होता है, डाटा टाइप्स का नाम फ्लॉट होता है, उसमें आपका जैसे कि इंट में आपका डेसिमल पार्ट नहीं होता है, होल नंबर होते हैं, उसी तरह से फ्लॉट में क्या होते हैं, आपके डेसिमल पार्ट के नंबर होते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए यहाँ पर इंट में a = 100 लिखा हुआ है और फ्लॉट में b = 50.25 है, यहाँ पर डेसिमल पार्ट भी आपके हैं। कम्प्लेक्स में क्या होता है, कम्प्लेक्स में आपके रियल इमेजिनरी पार्ट होते हैं। पाइथन में कम्प्लेक्स टाइप्स में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जो रियल पार्ट भी होते हैं, इमेजिनरी पार्ट भी होते हैं। जैसे हमने जे और ए लिया, तो यहाँ पर हमने देखेंगे आप, यहाँ पर हमने 5 इंटीजर्स लिया, 10 भी लिया और एस भी लिया, तो ये कम्प्लेक्स डाटा टाइप्स हैं। नीचे आएंगे, दूसरा आपका है स्ट्रिंग डाटा टाइप्स। स्ट्रिंग डाटा टाइप्स में क्या होते हैं, जहाँ हम टेस्ट लेते हैं, अल्फ़ाबेट्स लेते हैं। स्ट्रिंग डाटा टाइप्स की खासियत ये है कि आपकी जो भी वैल्यू होगी वो सिंगल कोट के अंदर होंगे, डबल कोट के अंदर होंगे या ट्रिपल कोट के अंदर होंगे। मैं ये सबका प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये स्लाइड जो लिखा हुआ है उस स्लाइड्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये स्लाइड्स में जो भी हैं मैं आपको इसके PDF नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। तो स्ट्रिंग में क्या होता है, आपको सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट भी आप लिख सकते हैं और स्ट्रिंग की वैल्यू हमेशा कोट के अंदर ही होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली डबल कोट में लिखा हुआ है, आप सिंगल कोट में भी लिख सकते हो और ट्रिपल कोट में भी लिख सकते हो स्ट्रिंग में, लेकिन हमारे इंट में और फ्लॉट में कोई कोट नहीं होता है, ठीक है। नीचे आएंगे, अब सीक्वेंस टाइप में क्या है, देखिए सीक्वेंस टाइप में आपका स्टोर करता है कलेक्शंस ऑफ आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम्स होते हैं। देखिए इसमें ऑर्डर्स एंड म्यूटेबल्स कैन चेंज कलेक्शन आइटम। लिस्ट जो होता है वो ऑर्डर वैल्यू होती है, लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं आपके, और ये म्यूटेबल्स है, आप चेंज कर सकते हो, कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं। अब देखेंगे जो लिस्ट की जो वैल्यू होती है ना, वो स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं। मैं एग्जांपल के लिए दिखा सकता हूँ, हमने यहाँ पर सब्जेक्ट नाम का लिस्ट बनाया है, इक्वल साइन लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंग्लिश लिखा, IT लिखा, बायोलॉजी लिखा, IP लिखा और CS लिखा। यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू लिया है लिस्ट का, वो सारे के सारे स्ट्रिंग है, इसलिए हमने डबल कोट का यूज़ किया है, ओके। लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, मैंने बता भी दिया आपको। अब देखिए टपल क्या होते हैं, टपल में होते हैं आपका ये ऑर्डर्स एंड इम्यूटेबल्स कैन नॉट चेंज, कलेक्शंस ऑफ आइटम्स होते हैं। देखिए जहाँ तक लिस्ट में मैंने क्या बताया कि लिस्ट की जो वैल्यू होती है वो आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स में होते हैं, लिस्ट को आप चेंज कर सकते हो लिस्ट में, लेकिन टपल्स में क्या होता है, टपल जो होता है वो इम्यूटेबल्स है, आप चेंज नहीं कर सकते, आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये भी आपके ऑर्डर्स में होते हैं, कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं। अब देखिए मैं आपको टपल्स को दिखाता हूँ। टपल्स जो होते हैं वो आपके होते हैं राउंड ब्रैकेट्स में होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कर्सर को मैं थोड़ा सा कर्सर को यहाँ पर ब्लिंक करता हूँ, दिखाई नहीं पड़ी था। ये देखिए ये टपल के जो वैल्यू होते हैं ना वो राउंड ब्रैकेट्स में होते हैं, लेकिन आपका लिस्ट की जो वैल्यू होती है ये आप देख रहे हैं ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं। और टपल क्या है, वो आपका इम्यूटेबल है, नॉट मॉडिफाइड, नॉट चेंज, बट लिस्ट इज ए मॉडिफाई, म्यूटेबल्स वी कैन चेंज, ओके। दोनों आपके कलेक्शंस ऑफ आइटम्स लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हमारा एग्जाम्पल ऑफ टपल, ओके।
क्रिएटिंग टपल इज डन यूजिंग पैरेंथेसिस। ओके, पैरेंथेसिस ही बोलते हैं उसे, और हम उसे क्या बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट्स ही बोलते हैं। ओके, अब यहाँ देखेंगे हमने यहाँ पर क्या लिया है, टपल की वैल्यू मार्क्स नाम से, और 80 है, 90 है, 70 है, 85, 87 है, दिस वैल्यू ऑफ ए टपल। ओके, अब नीचे आएंगे रेंज। देखिए रेंज क्या होते हैं, रेंज जो होता है वो सीक्वेंस में होता है, नंबर में होता है, वो आपको लूप में यूज़ कर सकते हैं, हम फॉर लूप में भी यूज़ कर सकते हैं, वाइल लूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जो रेंज होता है ना, रेंज फंक्शन रिटर्न्स एन इंटीजर्स ऑब्जेक्ट जनरेटेड बाय डिफाइनिंग स्टार्ट स्टॉप। देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि रेंज होता क्या है। देखिए रेंज जो होते हैं वो नंबर के फॉर्म में होते हैं, और रेंज में जो होता है वो स्टार्टिंग नंबर होता है और आपके एंडिंग नंबर होते हैं, यानी स्टार्ट और स्टॉप की बातें होती है आपके रेंज में। अब देखेंगे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया रेंज में। रेंज आपका बुल्ट फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है, पहले से बताया हुआ फंक्शन है। यहाँ पर देखेंगे x इक्वल टू रेंज 1, 10, मतलब ये होता है जो लास्ट नंबर होता है ना वो n-1 होता है, और ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 0 1 to 10 में कितना स्टार्ट हुआ, 0 to 9 आपका हुआ। ठीक है, अब आ जाइए मैपिंग टाइप में। आइए मैपिंग टाइप में क्या होता है, यूज टू रिप्रेजेंट की वैल्यू पेयर्स में होते हैं। मैपिंग में जो पेयर्स वैल्यू होते हैं वो डिक्शनरी होते हैं। डिक्शनरी स्टोर डाटा इन की वैल्यू पेयर्स। ओके, डिक्शनरी आर यूज टू स्टोर डाटा वैल्यू इन की वैल्यू पेयर्स। ओके, यानी डिक्शनरी में जब भी होती वैल्यू होती है ना, की में होते हैं, पेयर में होते हैं, और डिक्शनरी की जो भी वैल्यू होती है वो आपके बेसिस में होते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये बेसिस लगा हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर देखेंगे, देखिए डी, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल डिक्शनरी का ले रखा है। देखेंगे डी इक्वल टू फिजिक्स क्लॉन 85, केमिस्ट्री क्लॉन 87, बायोलॉजी क्लॉन 90, इंग्लिश क्लॉन 85। ओके, दिस एग्जाम्पल्स ऑफ ए डिक्शनरी। ठीक है, तो डिक्शनरी का भी मैं आगे दिखाऊंगा। अब आगे आ जाइए, बहुत सारे टॉपिक्स करवानी है मुझे, तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे फास्ट चलना होगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, काफ़ी कम टाइम है, और कम टाइम में ज़्यादा टॉपिक को कवर करनी है। अब आगे आइए, सेट टाइप्स क्या होता है। देखिए सेट टाइप्स होते हैं ना, यूज स्टोर अनऑर्डर कलेक्शंस ऑफ यूनिक आइटम। देखिए जहाँ तक हमारा सवाल है सेट टाइप्स में, ये यूज़ करता है, स्टोर करता है वैल्यू आपके, अनऑर्डर होता है कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स होते हैं, यानी डिफरेंट होते हैं, इसमें रिपीटेशंस वैल्यू नहीं होते हैं। अब देखिए सेट क्या होता है, सेट आपका म्यूटेबल्स है, अनऑर्डर्ड कलेक्शंस ऑफ यूनिक आइटम्स हैं। सेट आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन सिंगल वेरिएबल। ओके, अब आ जाइए सेट कैसे बनाते हैं। देखिए सेट आपका कंस्ट्रक्टर आपका सेट फंक्शन थ्रू होता है। तो पैथर्न सेट ऑफ मल्टीपल्स कैरेक्टर डुप्लीकेट आर नॉट अलाउ। ओके, बता दिया मैंने आपको कि सेट में आपके डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी, जो भी वैल्यू होगी यूनिक होगी। दे कैन हैव मल्टीपल डाटा टाइप्स। ओके, सेट कैन नॉट बी एक्सेस विद द इंडेक्स, इसमें इंडेक्स का यूज़ नहीं होता है। अब आज आगे आ जाइए, देखिए मैं सभी का लिस्ट बना रखा हूँ, आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिस्ट बना रखा है कि किस में क्या चीज़ यूज होंगे, पैथर्न डाटा टाइप्स कैरेक्टर्स क्या क्या है, डाटा टाइप्स का नाम दे रखा है, डाटा टाइप कैटेगरी दे रखा है, इम्यूटेबल्स कौन सा है, कौन सा म्यूटेबल है, ये सब मैंने लिस्ट बना रखा है। तो आप माइंड नहीं करेंगे, अलाउ अर्थमेटिक ऑपरेशन है कि नहीं, किस में है किस में नहीं है, मैंने पूरी लिस्ट बना रखा है। फिर अलाउ इंडेक्सिंग किस किस में है, अलाउ स्लाइसिंग किस में है, ये सब मैंने लिस्ट बना रखा है, इसलिए आप टेंशन बिल्कुल मत लें, वो सारा चीज़ अवेलेबल है। फिर डाटा टाइप्स के मैंने एक बना रखा है फॉर्मेट कि किस में क्या हो रहे हैं। देख रहे नंबर में इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स हैं, बूल में बुलियन में ट्रू फॉल्स है, सीक्वेंस में स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल है, मैपिंग में डिक्शनरी एडिक्ट नाम लिखा हुआ है, सेट में सेट और फ्रोजन सेट है। ओके, अब ये सब डाटा टाइप्स क्या क्या कैटेगरी है। टेस्ट टाइप में str है, न्यूमेरिक टाइप्स में int, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स है, सीक्वेंस टाइप में टपल, लिस्ट, रेंज है, मैपिंग टाइप में डिक्ट है, डिक्शनरी बोलते हैं उसको, सेट टाइप्स में सेट और फ्रोजन सेट है, बाइनरी टाइप्स में बाइट और बाइट एरे, मेमोरी व्यू, ये आपके हैं बाइनरी टाइप्स में जो रिप्रेजेंट करता है 0 और 1 में मशीन लैंग्वेज में। बुलियन टाइप में बुल, ट्रू, फॉल्स होता है। कैटेगरी देख लिए, डेट एंड टाइम में डेट है, टाइम है, डेट टाइम है, टाइम डेल्टा है, और टी जेड इन्फो है। ओके, क्लास टाइप में देख रहे हैं आप,
तो सॉइल डाटा टाइप्स वेरिएबल कैसे करते हैं, डाटा टाइप वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे हम शो करते हैं। मान लिया हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया है और हमें ये नहीं पता ये डाटा टाइप क्या है, तो हम टाइप फंक्शन से उस वेरिएबल्स का टाइप हम जान सकते हैं। मैं प्रैक्टिकली सारा कुछ दिखाऊंगा। तो ये सारे टॉपिक हमें कवर करनी है कम से कम समय में। मैं ये सारा स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ। फिर वेरिएबल्स को हम कैसे मतलब कास्टिंग करेंगे, अगर हमारा इंट है तो हम कैसे फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, फ्लोट हो तो कैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग है तो कैसे इंट में कन्वर्ट करेंगे। यानी अगर हमारा वेरिएबल्स का टाइप अगर इंट है तो उसे हम फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर फ्लोट है तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारा कुछ मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो मैं चाह रहा था कि आपको एक बार सारे स्लाइड को दिखा दूं ताकि आपको ये विश्वास हो कि मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक करा दूं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो जाए और आपके एग्ज़ाम अच्छे हो जाए। और जो पाइथन के अंदर कोडिंग प्रोग्रामिंग बेसिक स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं उनको सारी चीज़ बता दूं मैं कि कौन सा डाटा टाइप्स आपके म्यूटेबल्स है, कौन सा इम्यूटेबल्स है, कहाँ पर आपके अर्थमेटिकल ऑपरेशन यूज होते हैं, कहाँ पर स्लाइसिंग होती है, कहाँ पर इंडेक्सिंग होती है, ताकि उनको समझने में दिक्कत ना हो। और मेरे इस नोट्स में डाटा टाइप्स में पूरे कंप्लीटली आपका पाइथन डाटा टाइप मिल जाएंगे। आपको कहीं कोई किताब लटने के सर्च करने के वीडियो देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। तो मैं अभी यहाँ तक डिक्शनरी के बाद सेट तक मैंने आपको बता दिया था। आगे आते हैं आपको, आप देख सकते हैं ये सेट टाइप्स का एग्जाम्पल डाटा टाइप्स में यहाँ पर लिख रहा है कि सेट आइटम्स आर अनचेंजेबल बट यू कैन रिमूव आइटम एंड ऐड न्यू आइटम। बोलता है कि आप सेट डाटा टाइप जो होते हैं ना उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आप कमेंट सेक्शंस में लिखेंगे, मैं आपको ये पीडीएफ नोट्स भेज दूंगा, आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप इसका टेंशन बिल्कुल मत लें। अब आगे आइए, ये सारे मेन टॉपिक है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ क्योंकि हमें प्रैक्टिकली भी देखना है। फिर फ्रोजन सेट में क्या होता है, ये इम्यूटेबल्स वर्जन ऑफ सेट होते हैं, ठीक है, सेट का है। तो इसमें भी आप देख लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि फ्रोजन सेट जो होते हैं ये फंक्शन रिटर्न्स अनचेंजेबल फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट विच इज लाइक ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली अनचेंजेबल। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखा एग्जाम्पल आपको फ्रोजन का। तो फ्रोजन नाम का फ्रोजन सेट का हमने यूज़ किया, यहाँ पर 1 2 3 है। अब देखिए आगे है बुलियन टाइप्स का। बुलियन टाइप्स का मतलब है ट्रू और फॉल्स। देखिए अगर आपके स्टेटमेंट अगर सही होते हैं ना तो ट्रू रिप्रेजेंट करता है, अगर वो कंडीशंस रॉन्ग होता है तो फॉल्स रिप्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पर देखना, हमने एक एग्जांपल लिया बुलियन टाइप्स में। बुलियन टाइप्स में प्रिंट 15 ग्रेटर देन 10 यानी 15 10 से ज़्यादा, इसलिए आउटपुट क्या ट्रू आया। फिर हमने सेकेंड लिया है 20 इक्वल टू 10, गलत है, 20 इक्वल नहीं है 10 का, गलत आपका आउटपुट आया। ये बुलियन टाइप्स कहलाते हैं। 25 लेस देन 15 ट्रू, सही है। 25 15 से कम है, लेस देन है। अब आगे आ जाइए, डाटा टाइप्स आपके जो हैं वो बाइनरी टाइप्स का है। बाइनरी टाइप्स में क्या होते हैं ना कि यूज टू वर्क विद बाइनरी डाटा, जैसे कि इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। बाइनरी मतलब यू नो दैट मशीन लैंग्वेज, you know that computer understand only for machine language there are 8 bits in a byte। आपने पढ़ रखा है कि 8 बिट्स जो होते हैं 01 01 11 वो आपके एक बाइट बनता है। बाइट्स आइदर कंसिस्ट ऑफ 0 और 1 बता रखा हमने। ए बाइट कैन बी इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वे लाइक बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ये बता रहा आपको। बाइट फंक्शन रिटर्न्स बाइट ऑब्जेक्ट। ओके, अब आगे देखिए, मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखा हूँ कि बाइट ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड इन पाइथन यूजिंग स्ट्रिंग डॉट इनकोड। ओके, इनकोड और मेथड यूजिंग करते हैं, बी को बाइनरी से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर लिखा बी इक्वल टू बी वेलकम। अब देखिए बाइट एरे है। ये बाइट एरे क्या है, म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ बाइट्स हैं इन पाइथन्स में। तो ये सारी चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसका बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। मैं अभी प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बी इक्वल टू बाइट एरे 5 है। फिर आपका है डाटा टाइप्स, आपके मेमोरी व्यू है। मेमोरी व्यू क्या होते हैं, मेमोरी व्यू ऑब्जेक्ट ऑफ ए बाइट लाइक ऑब्जेक्ट जैसे ही होते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए मेमोरी व्यू का। एम बी इक्वल टू मेमोरी व्यू फंक्शन का यूज किया बी डॉट हेलो।
अब देखिए लास्ट डाटा टाइप जो है आपके हैं नन टाइप्स का। नन टाइप्स में क्या होते हैं ना, जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होते उसे नन बोलते हैं। तो ए इक्वल टू नन लिखा हुआ है, ये आपका नन टाइप्स का है। और फिर यहाँ पर ए इक्वल टू 5 है, तो 5 किस टाइप डाटा टाइप्स है, इंट है। ये जो हैक्स मार्क्स होते हैं ना कमेंट सेक्शन, हम पाइथन में जो कमेंट करते हैं ना वो हैक्स मार्क्स से करते हैं। तो ए इक्वल टू 5 क्या है, इंटीजर टाइप्स का है। बी इक्वल टू 3.14 क्या है, फ्लोट टाइप्स का है। सी इक्वल टू 2 + 3j क्या है, कम्प्लेक्स टाइप का है। अब नीचे देखिए एग्जाम्पल क्या दे रखा है, स्ट्रिंग टाइप का। टेक्स्ट नाम का वेरिएबल्स है हेलो पाइथन, ये किस तरह का है डाटा टाइप्स, स्ट्रिंग टाइप्स का है। क्योंकि मैंने बता रखा आपको ना कि जो भी आपके सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट के अंदर जो वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग टाइप्स के होते हैं। अब लिस्ट का देखिए, मैंने बताया था कि लिस्ट का क्या होता है, जो भी वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं ना, ग्रुप में होते हैं ना, आइटम्स लिस्ट में होते हैं ना, वो आपको लिस्ट होते हैं, ठीक है। नीचे टपल का है, टपल में क्या होता है, पैरेंथेसिस होते हैं, राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, यहाँ देखिए। फिर इसका डिक्शनरी है, डिक्शनरी किसमें ब्रेसेस के अंदर होते हैं, आपके की और वैल्यू होते हैं। बुलियन किसका होता है, ट्रू फॉल्स का होता है। तो ये आपका एग्जाम्पल दे रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं कि प्रैक्टिकली बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट में मैं इन सब के बारे में एक बार चर्चा कर लूँगा। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। मैं सबका एक बार एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ। इसको मैं थोड़ा फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ पाइथन्स को। पाइथन आपका स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको हमने दिखा दिया कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊं। देखिए मैं पहले कमेंट सेक्शंस में लिख देता हूँ, कमेंट करता हूँ। कमेंट यहाँ पर मैं पाइथन में कर रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर कमेंट्स करेंगे आपको क्या चाहिए और क्या डिमांड है। तो देखिए मैं यहाँ पर पहला दिखा रहा हूँ आपका इंटीजर्स टाइप्स का। देखेंगे इंटीजर हमने लिखा x इक्वल टू 18, ओके। फिर हमने किया प्रिंट टाइप, हमारे वेरिएबल्स नाम एज है ना, हमने एज लिखा। अब देखिए इसके आउटपुट क्या आएंगे, क्या दिखा रहा है, क्लास इन टाइप्स का, यानी कि एज की जो वैल्यू है वो क्या है आपका इंटीजर टाइप्स का। देखिए क्लास, तो टाइप फंक्शन जो होता है ना, हम किसी भी डाटा टाइप्स को जान सकते हैं। अगर कोई वेरिएबल डिफाइन कर रखा है तो आप ये जानना चाहते हैं किस टाइप डाटा टाइप्स है, तो टाइप फंक्शन से हम डाटा टाइप को जान सकते हैं। तो ये आपका एज किस टाइप का डाटा टाइप है, इंटीजर टाइप्स का, इन टाइप्स का है। आगे देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फ्लोट का ले रहा हूँ। देखिए फ्लोट का बहुत आसान है, आप लोग भी समझ में आ रहा होगा। मैंने फिर एक ले लिया फिश इक्वल टू 85.50, फ्लोट का यूज़ करनी है। हमने फिर लिखा प्रिंट टाइप फंक्शन से हम जानते हैं कि डाटा टाइप्स क्या किस टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हमने फिर वेरिएबल्स नेम फीस लिया, इसलिए हम फीस लिखेंगे। तो देखिए ये आपको बताएगा किस तरह के आपके डाटा टाइप्स हैं। अभी देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि समझने में कोई आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए फीस इक्वल टू 850.50 लिखा था ना, तो क्या आया, फ्लोट है ना। 850.50 क्या है, डाटा टाइप आपके हैं फ्लोट टाइप्स का है। फिर देखिए नीचे फिर मैं लिख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कम्प्लेक्स टाइप डाटा टाइप्स किस टाइप्स के होते हैं। देखिए कम्प्लेक्स में कैसे लिख रहा हूँ, मैंने x इक्वल टू हमने 10j लिया। फिर हमने जो कम्प्लेक्स टाइप में रिप्रेजेंट किया, ओके नॉट माइंड, डबल लिखा गया था, हम फिर से उसको लिख लेते हैं, 10j लिखते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट टाइप, हमारा x नाम का वेरिएबल्स है ना कम्प्लेक्स में। देखिए मैं आउटपुट क्या कम्प्लेक्स आ गया, ठीक है ना। ये जो यहाँ पर एरर इसलिए आ गई ना कि हमने 2 लिख लिया, सिंगल ही होती है ना। अब आगे आ जाइए, कम्प्लेक्स भी आपका हो गया। आगे मैं दिखा रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। स्ट्रिंग टाइप का एग्जाम्पल बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं देखिए मैं नेम इक्वल टू ले लेता हूँ। नेम इक्वल टू हमने डबल कोट में लिखा,
मान लीजिए हमने लिखा राम लिखा, ठीक है, राम में सिंगल होता है, मैं डबल एक्चुअली प्रेस हो गए थे। और उसके बाद हमने लिखा प्रिंट, फिर हमने लिखा टाइप। टाइप फंक्शंस क्या होता है ना, वो बताता है आपका डाटा टाइप किस तरह का है। तो फिर हमने लिखा हमारा वेरिएबल्स नेम है, हमने नेम लिखा, तो देखिए आपको बता देगा किस टाइप्स के हैं, ये बता दिया ना। str जो होता है वो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। फिर हम आगे देखते हैं आपके डाटा टाइप्स से जो हम पढ़ रहे हैं उन सब के बारे में आपको मैं चर्चा कर रहा हूँ। आगे देखते हैं लिस्ट का कैसे बनते हैं, लिस्ट का भी हम कर लेते हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक नाम ले रहा हूँ, सिटी नाम से लिस्ट बना रहा हूँ। सिटी इक्वल, मैंने बताया था ना स्क्वायर ब्रैकेट्स, मान लिया हमने लिखा दिल्ली लिखा, फिर हमने लिखा आपका नोएडा लिखा, फिर हमने लिखा गुरुग्राम लिखा, फिर हमने पुणे लिखा। गुरुग्राम में सिंगल ए होता है, मैंने डबल लगा दिया है, कोई बात नहीं, वो तो मैं समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर हमने पुणे लिखा, ओके। अब देखिए हमने क्या किया, ये लिस्ट हमने बनाया। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब हम टाइप फंक्शन से जानेंगे कि हमारे जो किस टाइप्स का डाटा टाइप्स हैं, और हमारा सिटी नाम से हैं। देखिए मैं सिटी नाम से लिखा हूँ। अब देखेंगे वो बताएगा आपका, तो क्या बता रहा है कि सिटी नाम का जो वेरिएबल्स है वो डाटा टाइप्स किस तरह के हैं, लिस्ट टाइप्स के हैं। फिर मैं आपको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप पाइथन्स में कुछ भी आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो बेसिक होती है वो डाटा टाइप्स होते हैं, उसके बाद मैं आपको सीक्वेंस में मैं सारा कुछ कराऊंगा। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ से प्लीज़ ना जाएं, आप देखें, मैं आपको प्रैक्टिकली भी करा के दिखा रहा हूँ कि कैसे हमारे पाइथन में डाटा टाइप्स को हम पहचानते हैं और कैसे कोडिंग होती है। मैं आपको ये कोडिंग का पार्ट आप कह सकते हो। यहाँ पर बेसिकली हमारे दो फंक्शंस का यूज हो रहा है, एक प्रिंट फंक्शन का यूज हो रहा है और एक टाइप फंक्शन का यूज हो रहा है। और हम जो कुछ भी नाम लिख रहे हैं वो वेरिएबल्स नेम है। अगर हमने सिटी नाम से लिखा तो वो सिटी नाम का वेरिएबल से वो जो लिस्ट बन रहा है, यानी कि सिटी क्या है, वो लिस्ट है, और लेकिन नाम क्या है, सिटी है। तो आप प्लीज़ यहाँ पर रहें और देखिए, जब सीखना होता है मुझे और या किसी को भी तो समय देना पड़ता है। आप ये सोचते हैं कि बस मैं देखूं और हो जाए, वो ऐसा नहीं होता है। तो देखिए मैं एक टपल बना रहा हूँ जो कलर नाम का है, और मैंने बताया था कि राउंड ब्रैकेट्स जो होते हैं, जो पैरेंथेसिस होते हैं, वो टपल्स में होते हैं। तो मैं प्रिंट फंक्शन का यूज कर रहा हूँ डिस्प्ले करने के लिए किस टाइप्स के आपका डाटा टाइप है, कलर, तो वो हम टाइप फंक्शन से देखेंगे। नाम क्या आपका है, कलर है, तो हमने क्या नाम दिया, कलर नाम दिया। देखिए आपको बताएगा ये कलर नाम का डाटा टाइप क्या है। अब देखिए क्लास क्या बता रहा है, टपल बता रहा है। आगे आइए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके पाइथन्स के जितने भी डाटा टाइप्स होते हैं, जो यूज होते हैं, जो प्रोग्रामिंग में भी होते हैं, जो आपके कंप्यूटर साइंस में पढ़ना हो या आपके इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में पढ़ना हो या आप किसी बीटेक कर रहे हैं या बीसीए कर रहे हैं, हर जगह आपको डाटा टाइप्स पढ़ना होता है। यानी कि पाइथन्स की जो शुरुआत होती है वो आपकी होती है डाटा टाइप से होती है। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को देखते जाएं, मैं क्या लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, इसकी आउटपुट क्या आ रही है, ताकि आपको समझने में आसान हो। इस बात को, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसमें आपको ध्यान देने पड़ते हैं कि हम किसी चीज़ को कैसे लिखेंगे, उसके लिखने के तरीका क्या होते हैं, ये आप देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर डिक्शनरी बना रहा हूँ। डिक्शनरी को जब भी हम वैल्यू लिखते हैं वो आपके ब्रेसेस में होते हैं, ओपनिंग ब्रेसेस में होते हैं, क्लोजिंग ब्रेसेस में होते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम
किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब सीखते हैं तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं नमस्ते बोलते हैं, इंग्लिश में वेलकम भी बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट तक भी बोल देते हैं। उसी तरह से हर लैंग्वेज का लिखने का, बोलने का तरीका आपके अलग अलग होते हैं। तो ये तो हमारा मशीन लैंग्वेज है में जो कन्वर्ट करेगा, तो ये जो पाइथन है ना, ये भी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि हम जो कुछ भी कोड लिखे, मशीन उस चीज़ को समझे और वो काम करके दे। तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ बने रहें। अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो डिक्शनरी दिखा रहा हूँ, और डिक्शनरी की वैल्यू किस टाइप से लिखे जाते हैं आप देख रहे हैं कि ये ब्रेसेस के अंदर होंगे। और अभी फिर हम प्रिंट कर रहे हैं और टाइप फंक्शंस का यूज़ कर रहे हैं। हम टाइप फंक्शंस का यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि वो मुझे दिखाए कि जो हमारा स्टूडेंट्स नाम का जो वेरिएबल्स हमने डिफाइन किया है उसके डाटा टाइप्स क्या हैं। तो देखिए क्या लिख कर आया आपका, क्लास डिक्स करके आया, आपका क्लास डिक्शनरी करके आया। आगे जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो सेट के बारे में पढ़ रहे हैं, सेट को दिखा रहे हैं कि कैसे होता है। तो देखिए मैं सेट डाटा टाइप्स का दिखा रहा हूँ। आपने देखा था कि सेट की जो वैल्यू होती है वो ब्रेसेस के अंदर होते हैं, और क्या होते हैं उसकी वैल्यू आपकी यूनिक होती है। तो देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आप मेरे साथ बने रहें ताकि आपको जो मैं सिखा रहा हूँ वो आपको समझ में आए और आप जल्द से जल्द कोडिंग सीख करना और प्रोग्रामिंग करना आपको पाइथन्स में आ जाए। पाइथन का यूज़ बहुत ज़्यादा आजकल हो रहे हैं। आप जहाँ भी देखते होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात होती है, या जहाँ भी आजकल एआई पर सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे आजकल पाइथन्स में यूज हो रहा है। और पाइथन इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि ये फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसकी बहुत बड़ी लार्ज कम्युनिटी है। अगर आपको कोडिंग और प्रोग्रामिंग में कोई भी आपको दिक्कत होगी तो आप प्लीज़ आप यूज कर सकते हैं। तो हमें ध्यान देना पड़ता है। हमने सेट में डाटा टाइप्स का जो वेरिएबल्स नेम लिया है वो empi लिया है, तो हम जब प्रिंट करेंगे तो उसी नाम से देंगे। तो जैसा वेरिएबल्स नेम आप डिफ़ाइन करते हो वैसे ही आपको प्रिंट में भी आपको डिफ़ाइन करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर वेरिएबल्स में मिसमैच होगा तो वो गलत हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे हमने सेट नाम का वेरिएबल्स नेम empi लिया था और हमने ब्रेसेस के अंदर वैल्यू लिया था जिसकी वैल्यू डिफरेंट होते हैं। तो देखिए ये क्या आपका डिफ़ाइन किया, क्लास से डिफ़ाइन किया। आप लोग प्लीज़ माइंड नहीं करेंगे, मैं यहाँ पर पाइथन्स के सारे डाटा टाइप बता रहा हूँ, इसमें आपको टाइम लगेंगे। देखिए अगर कुछ पाना होता है तो समय देना होता है, क्योंकि अभी आप पाइथन्स का बेसिक सीख रहे हैं, स्टार्टिंग से सीख रहे हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो आप फिर से वीडियो चला कर देखेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप सही से नहीं देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। मैं प्रैक्टिकली आप लोग को भी दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैंने बुलियन टाइप्स का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने a इक्वल टू ट्रू लिखा, फिर हमने लिखा प्रिंट a, फिर हमने क्या लिखा, बुलियन जो होते हैं ना वो ट्रू फॉल्स के लिए होते हैं। ट्रू में आपका 1 होता है और फॉल्स में आपका 0 होता है। प्रिंट a ट्रू आया ना आपका। अब देखिए मैंने लिख रहा हूँ प्रिंट, अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारा जो a जो है वो किस टाइप का डाटा टाइप्स है। आपको पता होगा कि टाइप फंक्शन से हम किसी भी डाटा टाइप्स को हम जान सकते हैं कि वो डाटा टाइप किस तरह का है। तो देखिए क्या लिखा आया, बुलियन को बुल रिप्रेजेंट करता है। आगे आइए, आपके जो डाटा टाइप्स जो नेक्स्ट है वो आपका नन है। नन का मतलब होता है कि जहाँ पर वैल्यू नहीं होती है। अब देखिए नन डाटा टाइप्स को मैं दिखा रहा हूँ, कैसे दिखा रहा हूँ देखेंगे आप। मैंने एक रिमार्क्स नाम का वेरिएबल्स लिया और लिखा उसके आगे नन में एन कैपिटल होगा। आप हमेशा याद रखेंगे कि पाइथन आपका केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो
जो चीज़ अपर केस में लिखने के होते हैं वो अपर केस में लिखेंगे, जो लोअर केस में लिखने को होते हैं हम उसे लोअर केस में लिखेंगे। तो देखिए मैं प्रिंट नन लिख रहा हूँ, प्रिंट रिमार्क्स नाम का हमारा वेरिएबल्स हैं। चलिए इसके पहले मैं टाइप यूज़ कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वेरिएबल्स हैं वो किस टाइप्स के हैं उसको मैं बता रहा हूँ। तो टाइप फंक्शन से किसी भी वेरिएबल्स का डाटा टाइप किस तरह का है, किस प्रकार का है, आप टाइप फंक्शन से आप समझ रहे हैं। तो देखिए मैंने रिमार्क्स इक्वल टू नन लिखा है, नन में आपका एन कैपिटल है और बाकी स्मॉल है, प्रिंट टाइप रिमार्क्स लिख रहा हूँ। तो रिमार्क्स में मैंने यहाँ वेरिएबल जो डिफाइन किया वो सिंगल ए है और यहाँ पर डबल ए बाई मिस्टेक हो गए थे। तो जो भी आपका वेरिएबल्स नेम यहाँ पर है, देखिए मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ, हल्का सा स्काई कलर कर रहा हूँ, यहाँ वेरिएबल्स में रिमार्क्स लिखा हुआ है। तो आप जब भी किसी वेरिएबल्स को प्रिंट करोगे या किसी फंक्शन के साथ यूज करोगे तो सेम नाम वेरिएबल्स होनी चाहिए। अगर सेम नाम नहीं होंगे तो मिस्टेक हो जाएंगे। आप यहाँ पर देखिए क्लास आपका नन टाइप का दिखा रहा है, क्योंकि हमने रिमार्क्स नाम का जो वेरिएबल डिफाइन किया है उसके बाद हमने लिखा है नन, मतलब कोई वैल्यू नहीं है। तो ये आपका नन टाइप्स के थे। अब आगे आइए, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको फ्रोजन सेट। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, लेकिन प्लीज़ आप माइंड ना करें, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। आप पाइथन्स का ए सीख रहे हैं, आप पाइथन्स के अंदर डाटा टाइप सीख रहे हैं, और डाटा टाइप्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कुछ भी कोडिंग प्रोग्रामिंग करेंगे, मान लिया जाए आपको इच्छा है कि 2 नंबर को मैं ऐड करूं, तो 2 नंबर को ऐड करने के लिए भी आपको डाटा टाइप डिफाइन करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि 5 शहर का नाम हो, तो 5 शहर का नाम कैसे होगा, तो उसके लिए भी आपको डाटा टाइप डिफाइन करने पड़ेंगे कि शहर का नाम लेंगे तो उसके अंदर क्या होगा। ये सारे चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा डाटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन्स में और हम कैसे करते हैं। देखिए मैं जल्दी नहीं यहाँ से मतलब आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझने में आसान हो, आपको दिक्कत ना हो। मैं चाहता हूँ कि मैं जो कुछ ही बता रहा हूँ आपको समझ में आए, आप सीख लें। चलिए मैं इस डाटा टाइप्स का भी इसका भी जानना चाहता हूँ। जो हमने एफसेट नाम से वेरिएबल डिफाइन किया है उसके डाटा टाइप्स क्या हैं। तो चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ कि एफसेट की वैल्यू किस टाइप से आएगी। तो पहले मैं कहता हूँ प्रिंट एफसेट करता हूँ, देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आ रही है। इसकी वैल्यू आ रही है आपकी वही जो आपकी वैल्यू हमने एफसेट में दिया था। अब हम दिखाना चाह रहे हैं कि जो हमारा एफसेट है उसका टाइप क्या है, उसका टाइप क्या है। तो टाइप में हम क्या लिखेंगे, एफसेट वेरिएबल्स नेम, और वो दिखा देगा वो क्या है आपका। देखिए दिखा दिया, क्लास नेम क्या, फ्रोजन सेट नाम से दिखा दिया। अब मैं देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं इस वीडियो में डाटा टाइप्स को प्रैक्टिकली भी दिखाया है और स्लाइड में भी मैंने समझाया है, लेकिन एक चीज़ छूट गई थी, उस चीज़ को मैं चाहता हूं कि इस स्लाइड में ख़त्म कर दूं। क्योंकि देखिए जो बच्चे चाहते हैं अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं डाटा टाइप पाइथन में, तो मैंने इस स्लाइड में सब कुछ लिखा है, बहुत रिसर्च करने पर लिखा है, बहुत ढंग से लिखा है, और मैंने सारे स्लाइड्स के हर पॉइंट्स को, हर वर्ड्स को सेम टू सेम नहीं रीड किया है, क्योंकि टाइम काफ़ी लग जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो पेज नंबरिंग भी आ रहे हैं, 23 पेज के स्लाइड्स हैं। अगर 23 पेज के स्लाइड्स को मैं पढ़ूंगा तो आपके टाइम काफ़ी लग जाएंगे। मैंने बेसिकली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्लाइड्स में डाटा टाइप्स में, मैंने उसको पढ़ा, उसको समझाया है, और बाकी मैं इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा। आप प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिखें, आप मुझसे पूछें। अब चलिए मैं इसमें डिस्कशन कर लेता हूँ। देखिए पाइथन डाटा टाइप्स में कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके क्या क्या हैं देखिएगा। डाटा टाइप्स लिस्ट है, डाटा टाइप सीक्वेंस में आता है, इम्यूटेबल्स नहीं है, अलाउ अरिथमेटिकल ऑपरेशन यस, अलाउ इंडेक्सिंग यस, अलाउ स्लाइसिंग यस। ओके, स्लाइसिंग मतलब काटना होता है। टपल्स में क्या है, डाटा टाइप कैटेगरी क्या है, सीक्वेंस है, इम्यूटेबल्स यस, अलाउ अरिथमेटिक ऑपरेशन नो, अलाउ इंडेक्सिंग यस, अलाउ स्लाइसिंग यस। रेंज फंक्शन जो आपने पढ़ा था, डाटा टाइप कैटेगरी क्या होती है, सीक्वेंस की होती है, इम्यूटेबल्स यस, अलाउ अरिथमेटिक ऑपरेशन
आपका नो, अलाउ इंडेक्सिंग यस, अलाउ स्लैशिंग यस। डिक्शनरी फंक्शन, डिक्शनरी आपने जो पढ़ा था, टाइप पढ़ा था, डिक्ट को रिप्रेजेंट करता है, वो डाटा टाइप क्या कैटेगरी क्या, मैपिंग का है। इम्यूटेबल्स नो, अलाउ अरिथमेटिक ऑपरेशन नो, अलाउ इंडेक्सिंग यस, अलाउ स्लैशिंग नो। सेट आपने टाइप पढ़ा था, डाटा टाइप क्या है, सेट टाइप के होते हैं। इम्यूटेबल नो, अलाउ अरिथमेटिक ऑपरेशंस नो, अलाउ इंडेक्सिंग्स नो, अलाउ स्लैशिंग्स नो। फ्रोजन सेट डाटा टाइप कैटेगरी सेट, इम्यूटेबल यस, अलाउ अरिथमेटिक ऑपरेशंस नो, अलाउ इंडेक्सिंग नो, अलाउ स्लैशिंग नो। अब इंट का है, क्या डाटा टाइप है, न्यूमेरिक टाइप का होता है। इम्यूटेबल्स है यस, अलाउ अरिथमेटिक ऑपरेशन यस, इंडेक्सिंग यस, स्लैशिंग यस। तो ये सारा मैंने बना रखा है। मैं इन सब के बारे में अगर पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लगेंगे, और आपको कम से कम टाइम में आपको ये सारा चीज़ मिल जाए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शंस में लिखें, आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और ये सारी चीज़ लिखें, देखिए फ्लॉट का है, न्यूमेरिक टाइप्स के हैं, इम्यूटेबल्स है यस है, अलाउ अरिथमेटिक ऑपरेशन यस है, अलाउ इंडेक्सिंग नो, अलाउ स्लैशिंग नो। कॉम्प्लेक्स में क्या है, न्यूमेरिक टाइप के होते हैं, इम्यूटेबल्स हैं। तो इम्यूटेबल्स मतलब कि हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इम्यूटेबल मतलब क्या होता है, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इम्यूटेबल से आपका कम्प्लेक्स है, तो आप देखिए STR में क्या है, डाटा टाइप स्ट्रिंग टेस्ट होता है, ये आपका नहीं मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, इम्यूटेबल्स है यस। तो आप देखिए सारा कुछ है, बाइट का है, बाइट एरे हैं, मेमोरी व्यू हैं, बुल हैं। तो ये सारा कुछ लंबा वीडियो हो जाएंगे, तो आपको मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा, और मैं सब इसका लिस्ट बना रखा हूँ किसी कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, क्या कैरेक्टर्स हैं। अब देखिए पैथर्न डाटा टाइप्स को मैंने ड्रामेटिकल भी इसको फ्लो चार्ट में मैंने इसको रिप्रेजेंट कर रखा है। जैसे डाटा टाइप्स पैथर्न के नंबर में इंट, फ्लोट, कम्प्लेक्स हैं, बुल में ट्रू फॉल्स हैं, सीक्वेंस में स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल हैं, मैपिंग में डिक्ट, डिक्शनरी हैं, सेट में सेट, फ्रॉजन सेट हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पर किया है पाइथन टाइप्स बाय कैटेगरी, मतलब कि हमने कैटेगरी टाइप बना रखा है। जैसे कि टेस्ट टाइप में STR होता है, न्यूमेरिक टाइप्स में इंट, फ्लोट, कम्प्लेक्स होता है, सीक्वेंस टाइप्स में टपल, लिस्ट, रेंज आते हैं, मैपिंग टाइप में डिक्ट, डिक्शनरी आता है, सेट टाइप्स में सेट, फ्रोजन सेट आते हैं, बाइनरी टाइप्स में बाइट से बाइट, एरे, मेमोरी व्यू, बुलियन टाइप में बुल आते हैं। तो प्लीज़ माइंड ना करें, वीडियो लंबा इसलिए बन रहा है क्योंकि आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस वीडियो में कम्प्लीटली डाटा टाइप्स के बारे में आपको बताया जा रहा है, और मेरे स्लाइड पूरी रिसर्च करके मैंने बनाया है, और मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया है। एक आध जो प्रैक्टिकली छूट गए हैं मेरे समझ से, टाइप कन्वर्जन्स मैं अभी बताऊंगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उस बने रहें, क्योंकि टाइप कन्वर्जन्स तो होते हैं, जो टाइप कास्टिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इंट को फ्लॉट में चेंज करना, फ्लॉट को इंट में चेंज करना, इंट को स्ट्रिंग में चेंज करना, स्ट्रिंग को इंट में चेंज करना, ये टाइप कन्वर्जन्स होता है, डाटा टाइप कन्वर्जन होता है, उसको टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, पाइथन में प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, जो अपना कैरियर, फ्यूचर सॉफ्टवेयर फील्ड में लाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर फील्ड में देना चाहते हैं, जिनको AI की कोडिंग करनी है, डाटा साइंस की कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, तो आपको पाइथन के डाटा टाइप्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बेसिक है। जैसे किसी बच्चे को इंग्लिश सीखनी होती है तो अल्फ़ाबेट सीखते हैं, लेटर्स सीखते हैं, वोवेल कॉन्सोनेंट सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैटेगरी डेट एंड टाइम टाइप का है, तो उसमें डेट का डेट है, टाइम का टाइम है, फिर डेट टाइम भी है, टाइम डेल्टा भी है, ये TZ इन्फो भी है, क्लास टाइप्स में क्लास है, जो मतलब यूजर भी बना सकता है क्लास, इंस्टेंस टाइप में ऑब्जेक्ट भी होता है, एक्सेप्शंस में आपका बेस होता है। तो ये नन टाइप्स में नन होते हैं, ये आपके हो गए। अब थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए सभी डाटा टाइप्स, टाइप वेरिएबल्स मैंने आपको बताया है ना कि किसी भी डाटा टाइप्स को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप टाइप फंक्शंस की मदद से आप उस वेरिएबल्स का डाटा टाइप किस तरह का है आप जान सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखाया है, आप देखे होंगे, मैंने सारे जितने भी वेरिएबल को बताया किस टाइप्स के हैं वेरिएबल्स की वैल्यू को, तो मैंने टाइप फंक्शन से मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया। अब यहाँ पर
एक टॉपिक और बच रही है। देखिए वीडियो लंबा होने का कारण क्या है, मैं बीच बीच में सारे वर्ड्स का यूज़ बार बार क्यों कर रहा हूँ, आप लोग बुरा लग रहा होगा, क्योंकि मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंप्लीटली पूरा डाटा टाइप्स के बारे में मैंने बताया, मैंने प्रैक्टिकली दिखाया, मैंने समझाया, मैंने स्लाइड दिया। तो एक टॉपिक और है कि पैटर्न टाइप्स मेथड्स में क्या क्या हो सकते हैं। तो लिस्ट में अपेंड ये सब है, लिस्ट में अपेंड फंक्शन होंगे, मतलब यहाँ पर मैंने एक बना दिया। तो मैं इसको सेपरेटली वीडियो भी बनाऊंगा कि लिस्ट में कौन कौन से फंक्शन है, टपल में कौन कौन से फंक्शन है, रेंज में कौन कौन से फंक्शन आप क्या क्या यूज़ करेंगे, ये सब का मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड मिले, आपके नोट्स मिले। मैं एक लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका डाटा टाइप कंस्ट्रक्टर, यानी डाटा टाइप कंस्ट्रक्ट करना, कन्वर्जन्स करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं उसको थोड़ा समझा देता हूँ और मैं दिखा भी देता हूँ। देखिए पाइथन कास्टिंग ये डाटा टाइप के अंदर ही आते हैं। जैसे हमारा इन टाइप डाटा टाइप्स हैं जिसमें आपका नंबर है, होल नंबर है, फ्लॉट है, स्ट्रिंग है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर x इक्वल टू इंट 1 लिखा, ठीक है, y इक्वल टू इंट 2.50 लिखा, z इक्वल टू इंट डबल कोट में 3 लिखा। तो जो मैं प्रिंट x कर रहा हूँ ना, तो देखिए मैं सारा कुछ दिखाता हूँ करके, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको। मैं थोड़ा सा नया बना लेता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी होच पोच हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा बंद करके फिर से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको मैं बता सकूं कि पाइथन कैसे स्टार्ट करते हैं। मैंने पाइथन लिखा और पाइथन आपके हो गए। अब देखिए मैं थोड़ा टाइप कास्टिंग का वेरिएबल्स आपको दिखा रहा हूं। देखिए हमने लिखा a इक्वल टू, हमने लिखा 10 लिखा, ठीक है। मैं आपको स्लाइड का भी देखकर बता देता हूं, आपके स्लाइड सामने है, ठीक है, देख रहे हैं। यहाँ पर एक्स वाई जेड लिया है, वहाँ पर मैं ए लेकर बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए मैं स्लाइड को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसकी मदद से आपको मैं दिखा रहा हूँ। हमने ए लिया, ठीक है, फिर हमने लिया बी लिया, बी इक्वल टू हमने, फिर हमने सी लिया, डबल कोट में हमने 10 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने 3 वेरिएबल्स का यूज किया है, लेकिन हमने स्लाइड में 1 वेरिएबल्स लिया था, लेकिन मैटर नहीं करता है। एक्स वाई जेड यहां भी मैंने लिया है, यहां भी हमने एबीसी के नाम से लिया, कोई मैटर नहीं करता, वेरिएबल्स में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं इंट फंक्शंस की मदद से जो वेरिएबल्स हमारा फ्लॉट है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा, और जो हमारा सी नाम का जो वेरिएबल्स और स्ट्रिंग है उसको भी मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा। अब देखिएगा मैं इंट फंक्शंस की मदद से ये तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करता हूँ। तो पहले मैं ए को करता हूँ, ए तो ऑलरेडी आपका इंटीजर्स टाइप्स का ही है, तो वो तो आपका प्रिंट हमने लिखा इंट ए, वेरिएबल्स नेम सिंगल ए है तो हम सिंगल ए को लेंगे। आप देखेंगे 10 आया तो 10 इज इंटीजर वैल्यू ना, ओके। फिर मैं लिख रहा हूँ, हमने बी की वैल्यू ली है 10.50, मैं इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ इन फंक्शंस की मदद से। अब देखिए मैं यहाँ पर बी को प्रिंट कर रहा हूँ, अब देखेंगे b की वैल्यू इंटीजर हो गया। यहाँ पर हमारा b की वैल्यू फ्लॉट था, डेसिमल था ना, b इक्वल टू 10.50 है। यू नो डैट कि जिस वेरिएबल्स की वैल्यू में डेसिमल होते हैं वो फ्लॉट होते हैं। तो आप देखिए प्रिंट b किया तो प्रिंट b की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया ना। अब देखिए c की जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है, क्योंकि डबल कोट में जो वैल्यू होती है ना उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर हम कर रहे हैं प्रिंट इंट और हम लिख रहे हैं आपका c लिख रहे हैं। देखिए क्या हुआ,
हमारा जो स्ट्रिंग में था इंटीजर में कन्वर्ट हो गया ना। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली आपको दिखा दिया कि कैसे किसी वेरिएबल्स की वैल्यू को हम कन्वर्ट करते हैं, हम चेंज करते हैं। तो मेरे समझ से लगता है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे डाटा टाइप्स कैसे होते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपको प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखा दिया। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। And that's it for today video on Python data types. We have covered the basic and some example to help you understand how to use them effectively. If you found this video helpful, do not forget to like, share and subscribe to our channel Coding Decoding for more content on programming and computer education. If you have any question or want me to cover related topics, feel free to leave a comment below. See you in the next video. Okay, see you in the next video. Thank you, thanks a lot. आप लोग से मैं फिर लास्ट में बोल रहा हूँ, अगेन बोल रहा हूँ कि देखिए, जब कोई टॉपिक हम समझाते हैं ना तो उसमें टाइम लगता है। और आपने आज जो वीडियो आपने देखा ये बेसिकली आपके पाइथन्स के कम्प्लीटली टाइप्स को हमने समझाया और मैंने स्लाइड को आगे आगे कर आपको दिखाया। और आप लोग चाहते हैं इस स्लाइड्स का नोट्स तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स की आपकी वीडियो मिलेंगे, लेकिन मैं जब भी पढ़ाऊँगा वो कम्प्लीटली पढ़ाऊँगा ताकि कल को आप प्रोग्रामर बन सके, ताकि कल को आप डेवलपमेंट में काम कर सके। देखिए जिसके पास स्किल्स है उसके पास जॉब की कमी नहीं है। आज भी स्किलफुल लोगों की कमी है, इसीलिए आप जो कुछ भी सीखिए कम्प्लीटली सीखिए। पहले से अगर आपको पाइथन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है या आपने पहले से कोई कोडिंग कुछ भी सीखी नहीं है, कोई लैंग्वेज की जानकारी नहीं है, जो बच्चे मैथ के स्टूडेंट्स भी नहीं हैं, जो बच्चे आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी हैं, जिन्होंने कभी कोई पढ़ाई भी नहीं की है, अगर उनकी इच्छा है कि मैं भी प्रोग्रामिंग सीखूँ, मैं भी कोडिंग सीखूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं के अनुसार ही आपके वीडियो बनाऊंगा। आपको बेसिक से बेसिक, जीरो से जीरो, ए से ए मैं सिखाऊंगा और जेड तक ले जाऊंगा और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छा कराऊंगा जिससे आप प्रोग्रामिंग और कोडिंग कर सके। तो अगेन मैं कहता हूं कि विश्वास मेरा बना रहे और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं हर चीज़ को बहुत ढंग से कवर करूंगा। तो थैंक्स ए लॉट।